आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। रूस और यूक्रेन दोनों के ही बीच हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। रूस लगातार यूक्रेन पे अटैक करते ही जा रहा है। ऐसे में 20,000 भारतीय इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। जितने भी भारतीय उसमें फंसे हुए हैं, अधिकतर वो भारत के छात्र हैं जो वहां पर पढ़ाई करने के लिए गए थे। हालांकि पहली फ्लाइट जो भारत से यूक्रेन गई थी उसमें 242 छात्र वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी 20,000 छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं देवेंद्र राणा, जो इस वक्त टर्नोवर सिटी में मौजूद है और दिल्ली में रहते हैं। देवेंद्र, कितने समय से आप यूक्रेन में रह रहे हैं और अभी इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर? मुझे करीबन यहाँ 1.5 से 2 साल हो गए और यहाँ पे स्थिति बताया जा रहा था कि स्टेबल रहेगी, लेकिन अभी स्थिति खराब होती दिख रही है। यहाँ पे क्या हमें क्या प्रॉब्लम आपको फेस करने को पड़ रही है? आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? सिचुएशन कैसी है इस वक्त वहां पर? बैंक हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हम कैश कम यूज करते हैं, यहाँ पे तो हमें कैश निकालने के लिए बार बार बैंक जाना पड़ता है। तो हमारे पास सुबह मैसेज आता है कि आप लोग जितना ज्यादा अपने पास कैश रख पाए आप रखिए। तो हम लोग गए थे कैश निकालने के लिए, बट बैंक्स के बाहर बहुत ज्यादा लाइन है और विड्रॉल लिमिट भी लगा दी गई है। तो और जाने के लिए भी हमें या तो टैक्सी चाहिए होती है या बस चाहिए होती है। तो रोड्स पे ना तो कोई टैक्सी है ना कोई बस है। पानी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ पे पानी हमें भरने जाना पड़ता है। तो अब पानी के यहाँ पे टैंकर्स आते हैं जो यहाँ पे मशीन्स को भरते खाने का भी एक प्रॉब्लम है हमें। और काफी सारे लोग फंसे हुए हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं है कि हम बाहर निकल पाए। आपने बताया कि आपको पैसे निकालने में दिक्कत हो रही है, कैश निकालने में दिक्कत हो रही है। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? क्या आप वहां पर कतारों में खड़े हैं या फिर बैंक की तरफ से बैंक भी शट डाउन कर दिए हैं, एटीएम में पैसे नहीं है? क्या कुछ दिक्कतें आ रही है इस वक्त वहां पर? बैंक तो शट डाउन है ही, बाकी एटीएम्स पे भी एक विड्रॉल लिमिट लगा दी गई है और एटीएम्स के बाहर बहुत ज्यादा लंबी लंबी लाइन है। तो हमें काफी एक तो वेट करना पड़ रहा है, ऊपर से हमारी क्लासेस भी अभी तक बंद नहीं हुई है। आज सुबह भी मैंने क्लास ज्वाइन की है और अगर क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं तो हमें उसका रिवर्क देना पड़ता है। तो एक तो टाइम नहीं है, ऊपर से बाहर जाते हैं तो बाहर जाने के लिए कन्वेंस नहीं है, प्लस बैंक्स बंद है तो विड्रॉल लिमिट भी हमें देखनी है और यही सब चीजें हैं थोड़ा सा। जी। कितनी देर इंतजार करना पड़ रहा है आपको कतारों में वहां पर? मेरे फ्रेंड्स सुबह गए थे, मैंने उनको ही बोल दिया था, अपना कार्ड दे दिया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि 2 से 3 घंटा उन्हें वेट करना पड़ा, उसके बाद भी एटीएम से पैसे नहीं निकाल पाए वो। आप पैसे निकाल पाए वहां पर जब आप गए थे तब? मैंने अपने फ्रेंड को अपना कार्ड दे दिया था, क्योंकि एक कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं आप, किसी और का कार्ड भी यूज कर सकते हैं। तो एटीएम से उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो निकाल नहीं पाए, एटीएम में शायद कैश खत्म हो गया था। अच्छा, कंडीशन हम देख रहे हैं कि लगातार अटैक हो रहे हैं, मिलिट्री भी आगे की ओर अब बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या आपके आसपास भी इसी तरह की तनावपूर्ण स्थिति है? आप भी क्या इसी तरह से कुछ बॉम्बिंग की आवाज सुन रहे हैं, फायरिंग की आवाजें आपको लगातार आ रही हैं आपके आसपास जिस एरिया में आप रह रहे हैं? हमें अपनी यूनिवर्सिटी से बताया गया था कि सिचुएशन स्टेबल रहेगी एंड यू डोंट नीड टू गेट बैक टू योर होम। तो हम यही थे। बाकी अब सुबह उठे तो हमने देखा कि यूक्रेन पे वॉर कर दिया है रशिया ने। हमें ऐसा लगा नहीं था कि होगा, और हमें तो ये भी बोला गया था कि वेस्टर्न फ्रंट तक नहीं आएगा रशिया। बट जैसे अभी स्थिति बन रही है, और सुबह हमने सायरन भी सुना था, तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि कब यहाँ पे भी रशिया अटैक कर दे इस तरफ। आपके जितने भी दोस्त हैं, क्या कुछ बातें हो रही हैं आपकी उनसे? क्या कुछ कह रहे हैं वहां के जो इंडियंस अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, जो आज एयरपोर्ट पर गए थे और आज जो पहली फ्लाइट दूसरी फ्लाइट गई थी वहां पर तमाम इंडियंस जो फंसे उन्हें वापस लाने के लिए, वो आज नहीं आ पाए? तो इस वक्त क्या अभी भी वो एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं या फिर उनसे एम्बेसी की तरफ से कोई संपर्क किया गया? मैं अपने फ्रेंड्स को कल रात 12 बजे यहाँ पे छोड़ कर आया था रेलवे स्टेशन पे। उनकी सुबह की फ्लाइट थी 11 बजे के आसपास, यूरोप के टाइम के हिसाब से 11 बजे के आसपास उनकी फ्लाइट थी। तो कल रात को रशियन अटैक कर दिया तो वो फ्लाइट बोर्ड नहीं कर पाए। तो 3-4 घंटे तक वो एयरपोर्ट पे अटके रहे, बोरिसपल एयरपोर्ट। उसके बाद उसको उनको एम्बेसी ले जाया गया। अब वहाँ पे फूड की भी शॉर्टेज है, मेरी उनसे थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी। फूड की भी शॉर्टेज है उनके पास, क्योंकि 5 घंटे की फ्लाइट थी, तो उनको ये था कि वो अपने घर पहुंच जाएंगे। और मेरी उनसे बात हुई है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि
अभी पता नहीं है कि हम घर पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। वापस आने के लिए भी उनके पास ना तो कोई कन्वेंस है। यहाँ के जो हमारे यूनियंस कहाँ हैं पर ठहरे हुए हैं वो, कहाँ पर ठहरे हैं, किस किस एरिया में रुके हुए हैं वो? वो अभी केव में है, और एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी ने उनको एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करा है, वो वहीं पे हैं काफी सारे स्टूडेंट्स। कितने बच्चे होंगे अभी वहां पर लगभग अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेटली 100+ होने चाहिए, क्योंकि एयर इंडिया की फ्लाइट थी, तो अप्रोक्स 100+ स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो फ्लाइट का कॉस्ट इतना अच्छा ज्यादा जब था, ऊपर से हम्म। उनके पास अभी कोई इतना वो भी नहीं है कि सामान भी, एक्चुअली सामान कैरी करने के ऊपर भी प्रॉब्लम थी कि आप कितना कैरी कर सकते हैं। तो वो इतना कैरी करके भी नहीं ले गए, और ऊपर से आई डोंट नो व्हाट द सिचुएशन ओवर देयर कि क्या कर रहे हैं वो, वापस कैसे आ पाएंगे, कितना टाइम रुकना पड़ेगा। अभी जब आपकी उनसे आखिरी बार बातचीत हुई तो क्या कुछ उन्होंने अपनी बातचीत में बताया कि किस तरह से उनको अभी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको वहां पर ग्राउंड पर? मेरी मेरी उनसे पहली बात तो यही हुई थी कि उन्होंने कुछ खाया नहीं खाया। उन्होंने बोला कि अभी तक हम कुछ चिप्स वगैरह ही खा पाए हैं, बाकी यहाँ पे हर चीज तो बंद है। डोमिनोज, मैकडी, एवरी रेस्टोरेंट इज शट डाउन। तो अभी उन्होंने खाया नहीं है। बाकी मैंने उनसे पूछा था कि कितने टाइम तक, या तो वापस आ जाओ, इफ यू कैन वापस आ सकते हो तो आ जाओ। तो दे सेड कि अभी वापस भी नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ कन्वेंस है नहीं हमारे पास। पर से एम्बेसी से उन्होंने बात, एम्बेसी में किसी से बात की तो उन्होंने बोला कि एयर स्पेस बंद है, तो हम बता भी नहीं सकते कि आप वापस कब जा पाएंगे, इंडिया जा पाएंगे या फिर आपको वापस भेजा जाएगा। तो अभी मतलब उनके पास कोई किसी तरह का कोई क्लू नहीं है कि अब आगे क्या करना है उन्हें? नहीं, अच्छा, हमारे पास किसी के पास कोई क्लू नहीं है कि आगे करना क्या है। हमें बस हम एम्बेसी की एडवाइजरीज पढ़ रहे हैं, बस यही है हमारे पास कि एडवाइजरीज पढ़ते रहो, अपडेट्स लेते रहो। लोग एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रुप्स बनाए हुए हैं यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से भी हम कनेक्टेड हैं कि कोई वे हम्म। आउट हो। जैसे पोलैंड से बता रहे थे कि पोलैंड के थ्रू जा सकते हैं। तो अभी सुनने में आया कि पोलैंड ने अपना बॉर्डर खोला है, बट पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है। लेट्स सी। तो क्या इंडियन एम्बेसी की तरफ से आपसे कोई संपर्क हुआ, कोई बातचीत हुई कि कोई फॉर्मल टॉक्स हुई हो, या जो हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किए हुए हैं कि आपने उन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल किया सभी स्टूडेंट्स जितने भी वहां पर फंसे हुए हैं? हमारे जो सीनियर्स है यहाँ पे, हमारे सीनियर्स काफी हेल्पफुल हैं। उन्होंने कोशिश की थी कि वो एम्बेसी से कांटेक्ट कर पाए, क्योंकि उनकी भी फ्लाइट्स बुकड हैं ऑलरेडी। तो उन्होंने कोशिश की कि बात कर पाए, बट दे सेड कि हमारी बात नहीं हो पा रही है, कोई या तो कॉल पिक नहीं कर रहा है या फिर नंबर ही नहीं लग रहा है। और क्या वहां पर लगातार पुलिस पेट्रोलिंग जारी है? पुलिस वहां पर चप्पे चप्पे पर, हर चौराहे पर, हर स्क्वायर पर तैनात है क्या वहां पर जहां पर आप रह रहे हैं टर्लोकल सिटी में? वहां पर किस तरह की सिचुएशन है? यहाँ पे जो इंडियन हॉस्टल है वहाँ पे अप्रोक्स 300 to 500 स्टूडेंट्स रहते हैं हर टाइम। तो कल वहाँ पे पुलिस ने रूम डोर टू डोर जाके चेकिंग की है उनके डॉक्यूमेंट्स की। जो हमारा टेम्परेरी रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है, या जिसको हम पोस्ट विद का बोलते हैं, उसकी चेकिंग हुई थी कल यहाँ पे डोर टू डोर जाके हॉस्टल में। बाकी किस तरह बाहर की तो चेकिंग की? ऑन रोड तो किसी को रोका नहीं है पुलिस ने, बाकी डोर टू डोर चेकिंग चल रही है यहाँ पे। किस तरह की चेकिंग चल रही है, किस चीज को लेकर चेक कर रहे हैं वो लोग? डॉक्यूमेंटेशन ही मोस्टली, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ही मांगा जाता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट दिखाएं कि आप या तो स्टूडेंट हैं, या फिर आप अपना पासपोर्ट कैरी करें, या फिर आप अपना यहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंस सर्टिफिकेट कैरी करें। इसी टाइप के डॉक्यूमेंट्स, बाकी और तो कुछ नहीं। अच्छा, सबसे ज्यादा मेजर आपको प्रॉब्लम इस वक्त क्या आप फेस कर रहे हैं? चाहे आपकी खाने पीने की प्रॉब्लम, आपने बताया कि आपको पानी भी स्टॉक करना पड़ रहा है, तो क्या आप सभी तरह के फूड पैकेट्स या फिर खाने की चीजें, तमाम शॉप्स, तमाम जितने भी सुपर मॉल्स है वो सारे शट डाउन हो चुके हैं, वो सब बंद हो चुके हैं, और आपने अपने लिए कुछ तैयारियां की हैं? हमें पहले से पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, हमें ये नहीं पता था कि इतने लार्ज स्केल पे फुल ऑन इन्वेजन हो जाएगी। तो चावल और आटा जो रखते हैं वो तो है ही। बाकी मैं सुबह की बताऊं, सुबह मेरा टॉपअप खत्म हो गया था। जब मैं सो के उठा तो आई गॉट टू नो कि मेरा टॉपअप खत्म हो गया है। तो मैं अपना बैंक से रिचार्ज भी नहीं करवा पाया। वेबसाइट काम नहीं कर रही है, टॉपअप की कोई भी सर्विस काम नहीं कर रही है। इंटरनेट अभी तक काम कर रहा है, तो मैं उसी के थ्रू थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करवाया हूँ घर वालों के साथ भी। और बहुत स्केरी है ये सब। और 2 या 3 दिन का स्टॉक तो होगा, बाकी आफ्टर दैट आई डोंट नो क्या होगा। वहां पर ये भी कहा जा रहा है कि अब साइबर अटैक भी 2 से 3 दिन पहले शुरू हो गया था, तो क्या साइबर अटैक जैसी सिचुएशन भी आपको देखने को मिल रही है? 16th को जब 16th को बताया गया था 16th ऑफ फेब को साइबर अटैक होगा, तो हमने उस दिन रात को 12 बजे ही चेक किया था। एंड जो हमारा मेजर बैंक है यहाँ पे, उसको प्रिवात बैंक, वो बंद था। आज भी वही है कि हम ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, टॉपअप वगैरह नहीं कर पा रहे हैं,
कैश निकालने पे मतलब लिमिट्स फिलहाल वगैरह। आप अपने बैंक से किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, पैसे ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, ना किसी से कुछ ले पा रहे हैं या दे पा रहे हैं, किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है अभी ऑनलाइन? ट्रांजेक्शन, हाँ, ट्रांजेक्शन करने में प्रॉब्लम हो रही है अभी तक। रिचार्ज वगैरह नहीं हो पा रहे, हमारी फैसिलिटी ये सब, हाँ, हमारे पास नहीं है अभी। जी। बाकी और आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बाकी दोस्त वहां पर, जी, से आपकी जो बाकी दोस्त वहां पर फंसे हुए हैं उनका क्या कहना है? वो किस तरह से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? उनकी क्या समस्याएं हैं अभी इस वक्त? एक मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो एयरपोर्ट से जाकर वापस आ गए, उनकी फ्लाइट थी। एक का तो सीन ये था कि उसका कोविशील्ड का और कोवैक्स का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। शायद कोविशील्ड अलाउड कर रहे थे इस्तांबुल पे, और कोवैक्स अलाउड नहीं कर रहे थे। तो कुछ को तो प्लेन बोर्ड नहीं करने दिया गया, और कुछ को वहां पे जाने के बाद वापस आना पड़ा, क्योंकि उनको सर्टिफिकेट्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। आरटीपीसीआर में अगर बार कोड नहीं है तो उसको लेके प्रॉब्लम्स हो रही है। तो यही सब प्रॉब्लम। एक स्टूडेंट है, उसको 2 बार जाके वापस आना पड़ा, एक बार एयरपोर्ट से, एक बार इस्तांबुल से। तो पैसे का एक तो इतना क्यों वापस भेजा गया उनको? क्यों नहीं जाने दिया वापस? नहीं जाने दिया गया, क्योंकि तो आप फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे तो फॉर्म में इतनी प्रॉब्लम आती है कि आप फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे। फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको वहां पे बोला जाता है कि फाइल तो 1 MB से कम होनी चाहिए, कन्वर्ट करनी पड़ेगी आपको पीडीएफ में। अब एक स्टूडेंट है जो 12th करने के बाद यहाँ पे आया है, वो मेडिसिन पढ़ने आया है, उसको ये पता नहीं है कि जेपीजी से पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके बाद फाइल को छोटा भी करना है। तो इस चीज, और यहाँ पे हमें जो वैक्सीन लगवाई गई है उसके हमें सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं अभी तक। जैसे हमने मॉडर्ना लगवाई थी यहाँ पे, उसके सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किए करे गए हैं हमें। तो हमें उस चीज से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन करने में आपको दिक्कत हो रही है? क्या क्या फॉर्म में क्या क्या चीजें हैं जो पूछी जा रही हैं आपसे? और ये क्या फॉर्म में वही फॉर्म मेजरली 3 आपको चीजें। ये इन्हीं फॉर्म्स को भर के आप क्या वापस अपने देश आ सकते हैं? क्या ये उन्हीं सब चीजों के फॉर्म्स है सारे? हमें प्रॉब्लम, हम यहाँ पढ़ने आए थे तो हमें ये था कि अगर इंस्टीट्यूट, हमारा जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो बोल देती है कि हम ऑनलाइन स्टडी के लिए तैयार हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम 1 महीने के लिए इंडिया जाएं और उसके बाद वापस आ जाएं। कॉस्ट अफोर्डेबल भी नहीं है हमारे लिए, और इतनी जल्दी होने भी नहीं बात। तो हमने एम्बेसी से कांटेक्ट किया कि हमारी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन नहीं जा रही है, आप उनको बोलो कि ऑनलाइन कर दे तो हम इंडिया जा सकते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने पहले तो हमें ऑनलाइन किया नहीं। उसके बाद कल तक भी यूनिवर्सिटी ऑफलाइन थी। आज सुबह जब अटैक हुआ है तो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन हुई है। प्लस यहाँ पे वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है, तो हमें वैक्सीन सर्टिफिकेट मिलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी चीज है, आरटीपीसीआर करवाना पड़ता है, उस पर बार कोड है तो हम्म। प्रॉब्लम है। कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि उनको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होता है। तो कुछ को तो उस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम आई कि वो भर नहीं पाए, मतलब आपका तो कहना है इसलिए कि जो उनको। माइनर फॉर्मेलिटीज है वो काफी मेजर प्रॉब्लम्स बन रही हैं यहाँ पर, छोटी छोटी समस्याएं काफी स्टूडेंट्स बड़ी के लिए, दिक्कतें खड़ी कर रही हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स के लिए ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और 4 ही फ्लाइट, एयर इंडिया ने 4 फ्लाइट, सिर्फ 4 फ्लाइट दिए हमें, तो उसमें भी काफी प्रॉब्लम है। अब काफी हमने फ्लाइट चेक करी, उसमें 15-15, 20-20 घंटे का ले ओवर है, अबू धाबी में, इस्तांबुल में। तो उन चीजों से लेके भी हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एक तो फ्लाइट्स नहीं है, ऊपर से इतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ा दिया है। तो यही है। हम्म। अच्छा, आपके फ्रेंड्स में, आपके दोस्तों में किस तरह का पैनिक है वहां पर? क्या कुछ देखने को मिल रहा है इस वक्त? आप जो घर सुन रहे वाले होंगे बहुत आसपास, ज्यादा। आप उनसे लगातार आप कांटेक्ट में होंगे, आपके उन दोस्तों से लगातार जो उस वक्त कीव में है या फिर उन एरियाज में है जहाँ पर इस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, उनका क्या कहना पड़ रहा है? बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन मची हुई है, हमें पता नहीं है कि ये केओस कितना बड़ा होने वाला है। हमें चीजें हम्म। प्रोवाइड करवाई जाएंगी या नहीं करवाई जाएंगी, हमें अभी आइडिया नहीं है। तो ये नहीं पता कि एयर स्पेस कब खुलेगा, ये नहीं पता कि फूड कब तक अवेलेबल है या नहीं है। तो और दोस्तों से जब बात हो रही है तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेट आउट एनी हाउ, उनको बस बाहर निकलना है यूक्रेन से। और वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी उनकी हेल्प करें, और वी ट्रस्ट कि इंडियन एम्बेसी हमारी हेल्प करेगी इस चीज में। देवेंद्र, अभी की यदि हम कंडीशन की बात करें तो आपके आपके दोस्तों से क्या कुछ बातचीत हो रही है? वो क्या कह रहे हैं आपको, जो इस वक्त फंसे हुए हैं? उनमें किस तरह का पैनिक है? क्या कहना है उनका? एक्चुअली कुछ लोगों ने फ्लाइट के टिकट्स ऑलरेडी बुक की हुई थी,
तो वो जो निकलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एयर स्पेस खुले तो वो जा पाएं, और अगर नहीं जा पाते तो इंडियन एम्बेसी या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ उनको अदर वे प्रोवाइड करें कि वो निकल पाए, जैसे पोलैंड का वे या फिर किसी और कंट्री के थ्रू निकल पाए वो। तो कुछ ऐसा होना चाहिए। बाकी हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा पैनिक मोड में, मेरी मॉम से बात हुई थी, शी वाज क्राइंग ओवर द फोन, एंड मेरा कजन भी यही है मेरे साथ। तो सब बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि आज रात को हम सोएंगे तो सुबह किस टाइप का यूक्रेन देखने को मिलेगा हमें, या रात को हम सो पाएंगे नहीं सो पाएंगे, हम घर कब जा पाएंगे, तो हमें पता नहीं है, अनसर्टेनिटी बहुत है। हमारी क्लासेस भी बंद नहीं हुई है। परिवार वालों से आपकी क्या कुछ बातचीत हुई? आपके अपने फैमिली से बात की होगी, अभी आपने बताया कि आपकी फैमिली दिल्ली में ही रहती है, तो परिवार वालों से क्या कुछ बातचीत हुई आपकी अभी? फैमिली एंड फ्रेंड्स जब भी न्यूज देख रहे हैं तो वो मैसेज करके पूछ रहे हैं कि अब क्या हो रहा है वहां पे, हाउ आर यू नाउ, कुछ खाया नहीं खाया, किस तरीके की सिचुएशन है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है नहीं आ पा रही है वहां पे। तो पैनिक बहुत ज्यादा मचा हुआ है, और क्वेश्चन एक ही है कि कब तक वापस आ पाओगे और किस तरीके से वापस आ पाओगे। वो हर तरीके की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को कैसे निकाला जाए, बस उनकी कोशिश यही है, और क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। आप अपनी तरफ से किस तरह की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर वापस आने के लिए? हम बाहर कम कोशिश करें कि बाहर कम निकलें, क्योंकि हमें एडवाइजरी में बोला है कि जहाँ हैं वहीं रहें, कम्युनिके ज्यादा किसी से बाहर जाके कहीं घूमने की कोशिश ना करें या बाहर जाने की कोशिश ना करें, अगर जरूरी हो तो तभी बाहर जाएं। बाकी हम सोच रहे हैं कि किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं, क्या अल्टरनेटिव रूट हो सकते हैं जिससे हम यूक्रेन को छोड़ पाए किसी और अदर कंट्री के में, अगर कहीं बॉर्डर खुला हुआ है तो वहां जा पाए। जैसे कुछ आसपास में कुछ स्टेट्स हैं यूक्रेन की जहां पे जो यूरोप से लगती हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अगर वहां तक पहुंच पाए हम, तो थ्रू द बॉर्डर हम पार हो पाएंगे, या एटलीस्ट सेफ तो रहेंगे वहां पे, क्योंकि टर्नोपिल इज जस्ट अबाउट 500 किलोमीटर फ्रॉम द कीव। तो पता नहीं कल क्या होगा। हम ये सब सोच रहे हैं, और एडवाइजरी और अपडेट्स की कोशिश देख रहे हैं कि अपडेट्स में क्या आ रहा है, कैसे निकल पाएंगे। बाकी इंडियंस एक दूसरे की हेल्प बहुत कर रहे हैं यहाँ पे, हर चीज को लेकर डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई फंसा हुआ है टर्नोपिल में, इंडियन कोई बाहर से आया हुआ था वो फंसा हुआ है, तो उसको कहीं हम लोग ही सेफ्टी प्रोवाइड करवा सकें, कहीं हॉस्टल में, किसी खाने सबसे के ज्यादा प्रॉब्लम। कंडीशन किस एरिया में खराब है इस वक्त? सबसे ज्यादा कंडीशन कहाँ पर खराब है? खारकीव में कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं खारकीव में, वो परसों तक हमारी उनसे बात हुई थी, उनकी क्लासेस, हमने उनसे पूछा था क्लासेस का क्या चलता है, तो उन्होंने बोला कि हमारी क्लासेस ऑफलाइन ही है, जबकि सबसे पहले उन्हीं को बोला गया था यू नीड टू लीव, बट उनकी क्लासेस, एक तो क्लासेस का कोई वो नहीं था। आज सुबह उनसे हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाया, जब मैंने कोशिश की, क्योंकि कुछ वहाँ पे लड़कियां पढ़ती हैं जो मेरे साथ की क्लासमेट्स हैं, उनसे मेरी बात नहीं हो पाई सुबह खारकीव में। तो आप सुबह से उनसे टच में नहीं है? किस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई उनसे? कोई खबर नहीं मिली उनकी कि वो कैसे हैं, कहाँ पर हैं, कहाँ रह रहे हैं? किसी तरह की कोई कोशिश खबर नहीं मिली? कोशिश की थी मैंने कांटेक्ट करने की, लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हो पाई खारकीव में कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो पता नहीं अभी क्या चल रहा है वहाँ पे। वहाँ सबसे के ज्यादा लोकल कंडीशन न्यूज वहीं खराब है। वहाँ के लोकल न्यूज चैनल्स, लोकल न्यूज़पेपर्स में क्या कहना है? जर्नलिस्ट का क्या कह रहे हैं वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर्स और तमाम न्यूज चैनल्स इस वक्त? अभी इस बारे में तो मुझे इतना आइडिया है नहीं, क्योंकि लेकिन ये जरूर है कि टैंक्स वगैरह, और उन्होंने गन शॉट सुने हैं, फायरिंग, अब जब मिसाइल से अटैक हुआ है तो उन्होंने काफी बूम साउंड सुने हैं, तो प्रॉब्लम सबको होगी वहां पे, लेकिन मेरी अभी उनसे बात नहीं हो पाई है, और अभी कुछ आइडिया है नहीं वहां का मुझे। आपने भी कुछ इस तरह की आवाजें सुनी है आपके आसपास, या जहाँ पर भी आप जा रहे हैं वहां पर इस तरह की कोई आवाज या इस तरह की कोई हलचल या हरकत कोई देखी या सुनी हो आपने? सुबह सायरन बजा था 1-2 मिनट के लिए, जब मैं सोकर उठा था तब सायरन बजा था, और घर वालों के कॉल आना शुरू हो गए थे, तो पता फील हो गया था कि कुछ हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे इस तरीके का कुछ हुआ नहीं है। साइलेंस बहुत ज्यादा है यहाँ पे अभी। अच्छा, बाहर सड़कों पर कोई नहीं आ रहा है? बाहर का वातावरण किस तरह का है? ना टैक्सी है ना कोई बस है, लोग बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, और शॉप सारी सारी की सारी शॉप शट डाउन है। सिर्फ एटीएम के बाहर लाइन मिलेगी आपको, बाकी कुछ नहीं है, और कहीं कोई दिख नहीं रहा बाहर। और डेली नीड्स की जो जरूरतें हैं वो किस तरह से पूरी करेंगे फिर लोग जो वहां पर इस वक्त रह रहे हैं, और आप भी वहां पर अभी रह रहे हैं? अभी इस बारे में भी हमें कुछ नहीं बताया गया। हमें जो सुबह अपडेट आया था उसमें ये बोला था कि अगर आपको कुछ सामान लेने बाहर जाना है,
ग्रोसरीज वगैरह हैं, तो आपको एक टाइम बता दिया जाएगा, उस टाइम के बाद वो शॉप्स क्लोज हो जाएंगी, आप जाके उस टाइम से पहले ले सकते हैं। तो अभी हमें अपडेट किसकी नहीं तरफ मिला से है कि आया था ये कब। मतलब? यूनिवर्सिटी की तरफ से ये अपडेट था, जो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स का वो इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो यूनियन है, हम्म। उस तरफ से अपडेट आया था हमारे पास। अच्छा, आपने बताया कि आप एक फ्लैट में रह रहे हैं, आपके आसपास तमाम यूक्रेनियन नेबर्स हैं आपके। यूक्रेन में रहने वाले लोगों को क्या कहना है, किस तरह से उनका रिएक्शन है, क्या कुछ कह रहे हैं वो, क्या उनमें भी इसी तरह की दहशत है, क्या कह रहे हैं वो, क्या फील कर रहे हैं आप आसपास की सिचुएशन से वहां पर? मैंने अपने डीन्स ऑफिस से बात की थी कि हमारे इंस्पेक्टर से बात हो पाए, लेकिन उन्होंने बोला कि डीन ऑफिस आज बंद है और हम आज वर्क करने नहीं आ रहे हैं। उसके बाद सुबह हमारी क्लास थी, ऑनलाइन क्लास थी, तो हमने क्लास ज्वाइन की, हमारी टीचर से बात हुई, तो उन्होंने ये बोला कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम बच पाए। बाकी अभी पता किसी को नहीं है कि क्या होगा आगे, नो वन नोज। किसका वी आर कहना है, जस्ट किसने ऐसा वरीड। कहा आपको कि हम बच पाए, किसने बोला हमारी आपको ऐसा? हमारी प्रोफेसर हैं, उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने ऐसा बोला कि लेट्स होप फॉर वो द भी बेस्ट। यूक्रेनियन और प्रोफेसर है? यूक्रेनियन प्रोफेसर हैं, और स्टूडेंट्स आज बहुत कम थे क्लास में। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा वरीड थे, कुछ कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से बाहर निकला जाए, कुछ लोग किसी और तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि घर वालों से कांटेक्ट हो पाए। तो बहुत कम लोग थे, इसलिए जब उन्होंने पूछा कि लोग कम क्यों, हमने बताया उनको कि ऐसे सिचुएशन है, तो हम्म। उन्होंने बोला कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट, रशियन अटैक कर दिया। उन्होंने काफी सारे सजेशंस दिए हमें। उन्होंने हमें बताया कि शेल्टर्स कहाँ पर हैं, क्योंकि जब मिसाइल से अटैक करेगा तो एक सेफ शेल्टर्स होते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने बोला, बताया हमें, हम्म। और लोकेशन प्रोवाइड तो करवाई। उन यहाँ सेफ शेल्टर्स में भी बच्चे रह रहे हैं इस वक्त? अभी उसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि सुबह मेरी जब बात हुई थी तब तक तो कोई नहीं था। बाकी अब जैसे सिचुएशन खराब होगी उस तरीके से, जैसे ही एडवाइजरी नहीं आती है, अपडेट आता है, तो हो सकता है कि हम अच्छा, लोग सेफ एक शेल्टर एक में एक जाएं। संदेश, एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे इस वक्त? गेट अस आउट ऑफ फेयर, वी जस्ट वांट टू गो होम। किसी भी तरीके से गेट अस आउट ऑफ फेयर। बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन है, और ये साइलेंस अच्छा नहीं है, बहुत 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 खराब लग रहा है। घर वाले बहुत ज्यादा पैनिक मोड में हैं, और हम घर जाना चाहते हैं बस। तो देखिए, वहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, स्थिति खराब हो रही है, और वहां पर तमाम जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं, उनकी बस भारत की सरकार से एक ही गुहार है कि वे जल्द से जल्द वापस लौट आए। देवेंद्र, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द भारत लौट आए और आपके घर वालों का इंतजार जल्द ही खत्म हो। थैंक यू।